नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बुलेटिन में। मैं नेहा सिंह और ये रही पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। भारत ने असम स्टेट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट के लिए 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्व बैंक के साथ किया समझौता। इस कार्यक्रम का आकार 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए बैंक द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा और शेष राशि को राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि 5 साल है। परियोजना का उद्देश्य असम में कर प्रशासन में बजट निष्पादन और दक्षता में पूर्वानुमान का पारदर्शिता में सुधार करना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में भारत 128 देशों में से 93वें स्थान पर है। अमेरिकी स्थित गैर लाभकारी संगठन स्पेशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा 2017 की सामाजिक प्रगति सूचकांक की रिपोर्ट पर 128 देशों में भारत 93वें स्थान पर है। इसमें डेनमार्क प्रथम, फिनलैंड दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। 2017 से 18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2017 से 18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहेगी। GST से लगा PPF सुकन्या योजना को झटका। ब्याज दरों में 0.1% की कटौती की जाएगी। PPF और 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र पर आपको 7.9% की जगह 7.8% का ब्याज मिलेगा। वहीं किसान विकास पत्र पर अब से 7.5% की दर से ही ब्याज मिल पाएगा, जो पहले 7.6% था। 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना पर अब 8.3% ब्याज मिलेगा। इससे पहले इन योजनाओं पर 8.4% की दर से ब्याज मिल रहा था। सरकार की युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की कोशिशों को विश्व बैंक से $25 करोड़ का ऋण दिया गया है। यह कदम कौशल भारत मिशन के अनुकूल है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 12 माह या 600 घंटे की अवधि के लघु अवधि के कौशल विकास कार्यक्रमों का बाजार के हिसाब से तर्कसंगता बढ़ सकेगी। इसमें 1.2 करोड़ 15 से 29 साल के ऐसे युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र के कर कोष में $1 लाख देने वाला पहला देश बन गया है। यह कोष विकासशील देशों को सक्रिय रूप से कर मुद्दों पर विचार विमर्श में भागीदारी में मदद के लिए है। कर मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास कोष को भारत से पहला स्वैच्छिक वित्तीय योगदान मिला है। यह कोष कर मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विशेषज्ञों की समिति को उनके कामकाज में मदद करेगा। केंद्र सरकार द्वारा स्वस्थ सारथी अभियान का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विज्ञान और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वस्थ सारथी अभियान का उद्घाटन किया। स्वस्थ सारथी अभियान 2 महीने का मेगा अभियान है और इसका फोकस क्षेत्र के ऑटो टैक्सी तथा बस चालकों को रोग बचाव स्वास्थ्य सुविधा देने पर है। इसमें खून, शुगर, आंख की जांच शामिल है। वाहन चालकों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। IGL स्वास्थ्य बीमा देने पर भी विचार कर रहा है। विश्व ताइक्वांडो फेडरेशन का नाम बदलकर विश्व ताइक्वांडो रखा गया है। विश्व ताइक्वांडो फेडरेशन ने अपना नाम 25 जून 2017 को विश्व ताइक्वांडो में बदल दिया है। इसका दक्षिण कोरिया में मुख्यालय है। नाम बदलने के साथ साथ नया लोगो भी लॉन्च किया गया है। 1973 से इसे विश्व ताइक्वांडो फेडरेशन कहा जाता था। गूगल पर यूरोपीय संघ द्वारा 2.4 अरब यूरो का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया है। गूगल पर यह जुर्माना भरोसे के हनन के लिए लगाया गया है। गूगल ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन के रूप में अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग किया और अपनी ही शॉपिंग सेवा को गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुंचाया। इससे पहले अमेरिकी चिप कंपनी इंटेल पर 1.06 अरब यूरो का जुर्माना लगाया गया था। यूनेस्को द्वारा शारजाह को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजाह को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 घोषित किया। शारजाह को यह खिताब देश के सभी के पास पुस्तकों की पहुंच बनाए रखने तथा लोगों को पुस्तकों से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए दिया गया।
स्पेसएक्स द्वारा फॉल्कन 10 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। यह 2017 में कंपनी का 9वां प्रक्षेपण है। इस रॉकेट के जरिए इरिडियम कम्युनिकेशंस के लिए उन उपग्रहों का दूसरा सेट भेजा गया। स्पेसएक्स फॉल्कन 9 को फ्लोरिडा के कैप कॉर्नवेल से प्रक्षेपित किया गया था। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलॉन मस्क हैं। भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 17 का सफल परीक्षण किया। जीसैट 17 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियन की मदद ली गई। जीसैट 17 देश का 17वां सैटेलाइट है जो संचार सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिक्ष से काम कर रहा है। जीसैट 17 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एरियन 5 VA238 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। जीसैट 17 का वजन लगभग 3477 किलोग्राम है। रिलायंस जियो ने समुद्र के अंदर 25,000 किलोमीटर लंबी केबल प्रणाली लॉन्च की। रिलायंस जियो ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबमरीन केबल सिस्टम लॉन्च किया है। यह सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक वाला सबमरीन केबल सिस्टम है जो 25,000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। जियो ने यह बड़ा प्रोजेक्ट यूरोप और खाड़ी देशों की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया। एडवांस डिज़ाइन होने के कारण AAE-1 हांगकांग, भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच सबसे कम देरी वाला रूट है। सुनील कक्कड़ IDFC बैंक में MD CO नियुक्त किए गए। सुनील कक्कड़ 16 जुलाई से 3 साल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। सुनील कक्कड़ को अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया। कक्कड़ IDFC समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर कंपनी से जुड़े थे। NN वोरा को भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NN वोरा सोली सोराबजी की जगह लेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली भारत में एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन है। यह शहर के विभिन्न सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रस्तावों के लिए बैठक की जगह के रूप में कार्य करता है। रोमानिया में मिहाई तुदोसे को प्रधानमंत्री नामित किया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस इहोंगनेस ने प्रधानमंत्री के रूप में निवर्तमान अर्थव्यवस्था मंत्री मिहाई तुदोसे को नियुक्त किया। इससे पहले PSD ने पूर्व प्रधानमंत्री सोरेन ग्रेंडेनो के खिलाफ सुधारों को लागू करने में देरी के कारण अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। कौशिक बसु अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ के नए अध्यक्ष बने। कौशिक बसु का 3 साल का कार्यकाल 23 जून से शुरू होगा। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। वे राष्ट्रपति के रूप में 3 साल की कार्यकाल की सेवा करेंगे। भारतीय अमेरिकी कृष्णा R. उर्स को पेरू में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी कृष्णा R. उर्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पेरू में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया। फिलहाल मैड्रिड, स्पेन में अमेरिकी एम्बेसी में चार्ज d'affaires का पदभार संभाल रहे हैं। साथ ही वे मिशन के डिप्टी चीफ भी हैं। मंगोलिया बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अंकुश ने स्वर्ण और देवेंद्र ने रजत पदक जीता। 19 वर्षीय अंकुश, जो पूर्व एशियाई युवा रजत पदक विजेता हैं, उन्होंने कोरियाई मैन चो चोल को हराया। देवेंद्र इंडोनेशिया के एल्सम शुगरो से हार गए। इस प्रकार भारत ने टूर्नामेंट से स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। किदांबी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीन के चेन लोंग को मात देकर ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने 46 मिनट तक चले खिताबी मैच में लोंग को 22-20, 21-16 से मात दी। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता। भारत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुहल, जर्मनी में टीम कांस्य जीता। 17-11 के संयुक्त स्कोर के साथ अनीश अनहात जावंत और शिवम शुक्ला की तिकड़ी ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत ने कुल 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए। वेंकैया नायडू ने द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डॉर्केस्ट आर नामक पुस्तक लॉन्च की। किताब सूर्य प्रकाश द्वारा लिखी गई है, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं।
केंद्रीय शहरी विकास और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमदाबाद में 24 जून को इसे जारी किया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। इस दिन मादक पदार्थ के संघर्ष के क्षेत्र में पाई जाने वाली चुनौतियों को दूर करने और इस संबंध में सही उपाय किए जाने पर चर्चा की जाती है। 2017 का विषय रहा बच्चों और युवाओं को सुनना उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में पहला कदम है। 29 जून को 11वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। यह महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विधि पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान में सम्मान में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस मुक्त भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे। राष्ट्रीय डॉक्टर चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनका जन्म और मृत्यु की सालगिरह एक ही दिन पर पड़ती है, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न प्राप्त किया। प्रतिष्ठित यूरोपीय नारीवादी राजनीतिक सिमोन वेल का निधन हुआ। सिमोन वेल 89 वर्ष की थी। वह 1970 के दशक में गर्भपात को वैध बनाने में उनकी सहायक भूमिका के लिए फ्रांस में जानी जाती थी। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।